गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस को। और फोटोसिंथेसिस में हमने C3 प्लांट्स को, C3 साइकिल्स, केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे C4 प्लांट्स की, C4 प्लांट्स या फिर C4 साइकिल की। इस जो C4 साइकिल होता है, C4 प्लांट्स होता है, इसको हम एक अनोदर नेम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हेच स्लेक पाथवे। इसको आप हेच स्लेक पाथवे भी बोल सकते हैं। C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? हेच स्लेक पाथवे। C4 प्लांट, C4 साइकिल, इसको हम हेच स्लेक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम हेच स्लेक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में C4 प्लांट, C4 साइकिल ना आके हेच स्लेक पाथवे भी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसकी बात करेगा? C4 साइकिल की। तो हेच स्लेक पाथवे की बोलते हैं C4 प्लांट, C4 साइकिल को, इज आल्सो कॉल्ड हेच स्लेक पाथवे। इसके बाद C4 प्लांट्स क्यों बोलते हैं इसको? C3 प्लांट्स हम क्यों बोल रहे थे वहां पे? क्योंकि 3 कार्बन का एक क्या बन रहा था वहां पे? प्रोडक्ट बन रहा था, कंपाउंड बन रहा था। तो C4 प्लांट्स में भी, यहां पे भी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 कार्बन का यहां पे क्या बनता है? 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। यहां पे भी फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? C4 साइकिल, C4 प्लांट्स। वहां पे 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था, केल्विन साइकिल में 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे थे? C3 साइकिल बोल रहे थे। लेकिन यहां पे 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, इसलिए इसको हम क्या बोले? C4 प्लांट्स। इसके बाद हम ये देखे थे इसमें कि जो C4 साइकिल होता है, अगर मैं बात कर रहा था टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, देखो C3 साइकिल में क्या था? टेम्परेचर अगर ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम थी, तो जो C3 साइकिल में जो रूबिस्को एंजाइम था, वो किससे बाइंड कर रहा था? वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा था। मींस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या कर रहा था? वो वहां पे शो कर रहा था। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को अगर वो शो कर रहा था, तो वहां पे वो क्या कर रहा था? फोटो रेस्पिरेशन कर रहा था। वहां पे क्या कर रहा था? फोटो रेस्पिरेशन कर रहा था। वहां पे वो क्या कर रहा था? फोटो रेस्पिरेशन कर रहा था। मींस अगर वो फोटो रेस्पिरेशन कर रहा था, तो वहां पे स्टूडेंट क्या कर रहा था? वो वाटर लॉस कर रहा था। और वाटर लॉस कर रहा था, तो वो क्या थी? एक वेस्टफुल प्रोसेस थी, हार्मफुल प्रोसेस थी। भाई वाटर लॉस प्लांट के लिए क्या है? एक वेस्टफुल प्रोसेस है, यूजफुल प्रोसेस नहीं है। तो C3 जो C3 साइकिल है, C3 प्लांट्स है, उसमें अगर टेम्परेचर ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, तो C3 साइकिल में रूबिस को किससे बाइंड कर रहा था? भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम था, तो रूबिस को किससे बाइंड कर रहा था? रूबिस को बाइंड कर रहा था ऑक्सीजन से। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा था, और जब वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा था, तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। मींस वाटर लॉस क्या हो रहा था? वहां पे ज्यादा हो रहा था। अगर ज्यादा वाटर लॉस होगा वहां, तो वो क्या होगी? वेस्टफुल प्रोसेस होगी। क्या होगी? हार्मफुल प्रोसेस होगी। वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो चुकी थी वहां पे, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई थी वहां पे, वो भी अनफिक्स हो गई। क्या हो गया? अनफिक्स हो गई। तो भी प्लांट्स 85% जो प्लांट्स है वो C3 साइकिल को फॉलो करते हैं। तो भी 85% प्लांट्स जो है C3 साइकिल को फॉलो करते हैं, C3 साइकिल को फॉलो करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपको यहां से ध्यान में रखना है कि C3 प्लांट जितने भी हैं, मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो C3 साइकिल को फॉलो करेंगे। मींस 85% जो प्लांट है वो C3 साइकिल को फॉलो करेंगे। और वो C3 साइकिल को फॉलो क्यों करेंगे? क्योंकि वो फोटो रेस्पिरेशन करता है, और फोटो रेस्पिरेशन करता है तो वहां पे क्या होगा? वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस एक वेस्टफुल प्रोसेस है, हार्मफुल प्रोसेस है, यूजफुल प्रोसेस तो है नहीं प्लांट के लिए। तो क्या होगा? जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है वो वापस क्या हो जाएगी? अनफिक्स हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ कम होगा, तो रूबिस को किससे बाइंड करेगा? रूबिस को बाइंड करेगा ऑक्सीजन से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, 50 ppm से ज्यादा होगी, तब मैंने क्या बताया था कि जो रूबिस को है वो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो करेगा। रूबिस को कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो करेगा, नहीं तो रूबिस को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। मींस रूबिस को से कार्बन डाइऑक्साइड तभी बाउंड होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 50 ppm से क्या हो स्टूडेंट? ज्यादा हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
कि हमने बोला था कि यहाँ पे चार कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, तभी इसको हम C4 प्लांट या C4 साइकिल बोलते हैं। तो वो चार कंपाउंड का कंपोनेंट कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ऑक्जेलोएसीटेट। कौन सा होता है स्टूडेंट, ऑक्जेलोएसीटेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो चार कार्बन का यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है, तभी इसको हम C4 साइकिल या C4 प्लांट्स बोलते हैं। तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, वो होगा ऑक्जेलोएसीटेट। ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। तो क्या होगा, ऑक्जेलोएसीटेट होगा। और ये ऑक्जेलोएसीटेट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या होता है, चार कार्बन का एक कंपाउंड होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इट इवोल्व्ड एज एन एडेप्टेशन, इसकी जो एडेप्टेशन होगी, इट इवोल्व्ड एज एन एडेप्टेशन is evolved as an adaptation to highlight intensities और क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, हाई टेम्परेचर एंड ड्राइनेस मींस ये एडेप्ट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे भी, हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी, और ड्राई कंडीशन जो भी होगी, हाई टेम्परेचर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहां कम भी हुई, ये चीज ध्यान में रखना, अगर हाई टेम्परेचर में अगर यहां कार्बन डाइऑक्साइड कम भी होगा, लो भी होगा, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड को C4 प्लांट फिक्स कर देंगे। C3 में ऐसा नहीं हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही थी तो वहां ऑक्सीजन एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन C4 प्लांट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड लो भी हुआ तो भी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड ड्राइनेस पे भी ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो यहां पे अगर हाई टेम्परेचर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम भी है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और फोटो रेस्पिरेशन जो होगा यहां पे, फोटो रेस्पिरेशन वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन लो हो जाएगा मींस वाटर लॉस यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेस्टफुल प्रोसेस यहां पे प्लांट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो C4 साइकिल जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे है, बेनिफिशियल पाथवे है प्लांट्स के लिए, और ये फोटो रेस्पिरेशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो इन्वॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर इंप्रूव्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मींस ये क्या करता है, इंप्रूव करेगा, इंप्रूव्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को, ये ध्यान में रखना है कि C4 जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा C3 प्लांट की बजाय। C3 प्लांट में तो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन ये जो C4 प्लांट है ये इंप्रूव करेगा, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा मींस बहुत अच्छी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होगी किसकी, C4 प्लांट्स की। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी फोटोसिंथेटिक इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। और ये क्या करेगा, डिक्रीज वाटर लॉस करेगा, बिल्कुल क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा वाटर लॉस को, ये आपको मैंने बताया, डिक्रीज करेगा वाटर लॉस को एट हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी, डिक्रीज वाटर लॉस इन हॉट ड्राई इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट हॉट होगा, ड्राई होगा, तो भी ये वाटर लॉस को कम करेगा मींस डिक्रीज करेगा वाटर लॉस को। कौन, C4 प्लांट्स मींस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को ये क्या कर देगा, लो कर देगा, जो वाटर लॉस उसको कम कर देगा। तो वेस्टफुल प्रोसेस जो प्लांट्स में है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो बेनिफिशियल प्रोसेस है प्लांट्स में वो क्या हो जाएगी, वहां पे ज्यादा हो जाएगी। तो C4 प्लांट जो है प्लांट्स के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। C4 प्लांट्स C3 के कंपैरिजन में काफी इंपॉर्टेंट जो पाथवे है, ये डिक्रीज करेगा वाटर लॉस को इन हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट में। इसके बाद ये क्या करता है, C3 के कंपैरिजन में इसका वाटर लॉस हमने देखा कि कम होता है। अब ये क्या करता है, रिड्यूस करेगा इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस को, रिड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है पॉइंट बस, रिड्यूस इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस, जो इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस होगी उसको ये रिड्यूस करेगा। कौन, C4 प्लांट्स, C4 साइकिल, C4 पाथवे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस को। ये ध्यान में रखना आपको कि ये रिड्यूस करेगा किसको, इंस्ट्रूमेंटल कंडक्टेंस को। तो C4 प्लांट्स आपको क्लियर हुआ कि C4 प्लांट्स को हम एक अनोदर पाथवे के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेस-सेलेक्ट पाथवे। और हेस-सेलेक्ट पाथवे इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो साइंटिस्ट थे
हेस्लेक, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हेस्लेक पाथवे पड़ा, और इसी को हम C4 प्लांट या C4 साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड होता है ऑक्सिलोएसीटेट, इसलिए इसको हम C4 साइकिल या C4 प्लांट्स बोलते हैं। और इसके बाद ये जो इवोल्व होता है, हाई टेम्परेचर में भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। तो C3 के कंपैरिजन में काफी बेनिफिशियल पाथवे हमारे लिए। ये फोटो रेस्पिरेशन को कम करेगा, मींस वाटर लॉस को क्या कर देता है, कम कर देता है। और वाटर लॉस को अगर कम कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट्स की, वो क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी। और क्या करता है ये जो है, जैसे C3 साइकिल तो क्या कर रहा था, मींस अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऑक्सीजनस एक्टिविटी को शुरू कर देता था, कार्बन डाइऑक्साइड को अनफिक्स कर देता था। लेकिन C4 प्लांट, C4 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी कंडीशन में क्या करेगा, चाहे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम भी है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये फिक्स करेगा। तो ये बेसिक चीजें हमने देखी कि C4 प्लांट, C4 साइकिल क्या है। अब आगे हम नेक्स्ट में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, इसके साइकिल्स को भी देखेंगे, इसके पाथवे को भी देखेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। थैंक्स।